गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहले हम मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर। जो मार्केटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मार्केट को क्रिएट करना और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ऑफर करना, किनको? पोटेंशियल और प्रेजेंट बायर्स को, ताकि जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो सके और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सके। देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स और वेरिएबल अफेक्टिंग द मार्केटिंग ऑफर, कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से मार्केट ऑफर होता है, ठीक है, या मार्केटिंग डिसीजन होता है, वो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। दीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स, और ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंट्रोलेबल और दूसरा है नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? दे आर रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फर्म। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं? फर्म के लेवल पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ अ वैल्यू टू बायर। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए बायर जो है अपना पैसा जो है पे करता है, ताकि उसको यूटिलाइज करके उसे कोई बेनिफिट मिले और वो अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा कर सके। सेकेंड है प्राइस। इट रेफर टू द दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये प्राइस क्या है? वो अमाउंट होता है स्टूडेंट जो कि एक बायर पे करता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या फिर सर्विस को परचेज करने के लिए। थर्ड है प्लेस। इट रेफर टू दैट लोकेशन वेयर द फर्म मेक्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। ये वो जगह होती है जहाँ पर एक जो फर्म होती है, ठीक है, एक फर्म जो है अपने टारगेट कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करती है जिसकी मार्केट होगी। प्रमोशन, फोर्थ है प्रमोशन। इट रेफर टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ऑब्जेक्टिव फॉर इन्फॉर्मिंग द पोटेंशियल कस्टमर, कि एक कस्टमर को क्या किया जाए? इन्फॉर्म किया जाए कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उनको यूटिलाइज करें, उनको परचेज करें। ये वो तरीका है कम्युनिकेशन का जिससे कंज्यूमर को या कस्टमर को अवेयर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके बाद आते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से हैं? दे रेफर टू दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन बट आर नॉट कंट्रोलेबल। ये वो सभी फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता एट द लेवल ऑफ फर्म। दीज फैक्टर्स मेनली इंक्लूड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंटल पॉलिसीज। जो सरकार की पॉलिसीज है, ठीक है, ये किसी भी फर्म के हाथ में नहीं होती कि कैसी पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है बनाएगी इन फ्यूचर। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के मीनिंग के बारे में। मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या है? द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द इंग्रेडिएंट्स और द टूल्स और द वेरिएबल्स which the marketer mixes in order to interact with the particular market। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? ये वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है, या वेरिएबल्स हैं जो कि मार्केटर यूज करता है अपने टारगेट कस्टमर को उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। कोई भी मार्केटर में होगा, ठीक है, वो क्या करता है? अपने कस्टमर को, एक टारगेट कस्टमर को उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए जिन सब चीज़ों का, टूल्स का यूज़ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ or marketing tools that firm uses to pursue its marketing objectives in the target market। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? ये वो सभी टूल्स हैं मार्केटिंग के जो कि फर्म यूज करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, एक टारगेट मार्केट में। इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसके चार एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट रेफर टू द टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विच सेटिस्फाइज हिज और हर नीड्स। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। प्रोडक्ट क्या चीज़ है? वो टेंजिबल चीज़ है, ठीक है, टेंजिबल मीन्स जिसको हम यहाँ पे टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या है? टेंजिबल या इंटेंजिबल चीज़ होगी जो कि हम ऑफर करते हैं कस्टमर को जिससे उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है स्टूडेंट? प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? किसी प्रोडक्ट से जुड़े होंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होंगी? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इट आल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इट रेफर टू द नंबर ऑफ आइटम्स a particular producer offer to the market। नेक्स्ट में पढ़ना है
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पहला है ब्रांडिंग, सेकंड है पैकेजिंग और लास्ट है लेबलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट टू ब्रांडिंग इज दैट ही हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम और जेनेरिक। कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है मार्केट को क्या लेना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस नाम से मार्केट में अवेलेबल किया जाएगा, किस नाम से मार्केट में उसको बेचा जाएगा। या तो वो कंपनी के ब्रांड नेम के साथ बेचा जाएगा, ठीक है, या फिर उसे कोई स्पेशल नेम दिया जाएगा। जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। The branding is not only done to identify the seller or the producer but also to make the product superior than the competitor's product। जो ब्रांडिंग है सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि वो जो प्रोडक्ट है उसको हम पहचान सके, कस्टमर पहचान सके, ठीक है, या उसको कोई स्पेशल कोई ऐसी मार्केट में कोई स्पेस मिल सके, बट ये इसलिए भी की जाती है कि ताकि उनके जो कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट हैं उनसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है बेटर लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ज़ारा हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, पेप्सी हो, इन सब के क्या है अलग अलग ब्रांड नेम्स है। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द ब्रांड्स आर, फर्स्ट है ब्रांड। अ ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रांड क्या है? किसी प्रोडक्ट को पहचानने की एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका। इट कैन बी इन नेम, इन फॉर्म ऑफ नेम। ये ब्रांड जो है किस चीज में हो सकता है? ये नेम में हो सकता है, सिंबल फॉर्म में हो सकता है, या किसी डिजाइन की फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद है ब्रांड नेम। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जो भी किसी प्रोडक्ट का नाम होगा जिसको हम बोल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड नेम कहते हैं। फिर आता है ब्रांड मार्क। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। वो ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल नहीं सकते लेकिन जिसको हम पहचान सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड मार्क कहते हैं। जैसे कि नाइक है, नाइक का क्या है? एक एरो का साइन होता है, जैसे आप नीचे आप देख सकते हो। उसके बाद मर्सिडीज क्या है? मर्सिडीज का एक स्टार का साइन है। उसके बाद ट्रेडमार्क आता है। फोर्थ क्या है? ट्रेडमार्क। ए पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ये ब्रांड का वो पार्ट होता है जिसको कि हम लीगल प्रोटेक्शन दी गई होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क भी कहते हैं। क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ए ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। जो एक किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत ही आसान होना चाहिए प्रोनाउंस करने में और छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लक्स है, सर्फ है। ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। जो प्रोडक्ट का नेम है वो आसानी से कोई भी कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो उसे प्रोनाउंस कर सके, उसे बोल सके। थर्ड, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए। इट मस्ट सजेस्ट यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल उजाला, हेयर एंड केयर और हाजमोला। फोर्थ है ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। जो ब्रांड नेम होना चाहिए बिल्कुल यूनिक, अलग होना चाहिए, ठीक है, जिसको कि पहले कोई मार्केट में सुना ना गया हो, ठीक, या जो ऐसा नाम होना चाहिए जो बिल्कुल रेयर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइड या एरियल, ये बिल्कुल अलग से नाम लगते हैं। फिफ्थ है ब्रांड नेम शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। कि ब्रांड नेम तभी डिसाइड करना चाहिए जब उसका अलग अलग लैंग्वेजेस में एक सिमिलर मीनिंग बन रहा हो। फिर आता है स्टूडेंट सेकंड, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है स्टूडेंट? पैकेजिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और wrapping ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या है कि किसी प्रोडक्ट को हम जब कवर करते हैं, ठीक है, उसे किसी सेफ चीज के अंदर हम कवर करते हैं, कोई भी रैपर के साथ हो या फिर किसी कंटेनर के साथ हो। पैकेजिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ द मैनी प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट किसी प्रोडक्ट के सक्सेस में और उसके फेलियर में। पर्टिकुलरली द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। It was one of the important factor in the success of a product like मैगी नूडल्स, अंकल चिप्स और क्या। इसकी एग्जांपल्स हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मेजर सक्सेस में पैकेजिंग ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे मैगी नूडल्स हो, अंकल चिप्स हो या फिर क्रैक्स वेपर्स। नेक्स्ट है लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं स्टूडेंट। पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड है सेकेंडरी पैकेजिंग और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकेजिंग उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देख सकते हो कोलगेट। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है स्टूडेंट? प्राइमरी पैकेजिंग फर्स्ट स्टेज है जब किसी प्रोडक्ट को सबसे पहले किसी चीज़ में पैक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो कोलगेट, ठीक है, उसे सबसे पहले किसमें? एक सैशे में पैक किया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, फिर उसे एक बॉक्स में पैक किया जाता है, ठीक है,
और लास्ट में क्या कौन सी स्टेज आती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन में एक पूरा बड़ा बॉक्स होता है जिसमें सेफली उस प्रोडक्ट को रखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्राइमरी पैकेजिंग, इट रेफर टू द इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को जब इमीडिएटली पैक किया जाता है किस चीज़ में, उसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट टिल इट्स यूज, और ये तब तक उस प्रोडक्ट के साथ रहेगी पैकेजिंग जब तो उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट और मैच बॉक्स। सेकेंड है सेकेंडरी पैकेजिंग, दीज आर एडिशनल पैकेजिंग विच गिव मोर प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ये क्या होती है, एक एडिशनल पैकेजिंग होती है जो कि प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, दीज आर पैकिंग यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है ये किस लिए यूज की जाती है, स्टोरिंग करने के लिए किसी प्रोडक्ट को या किसी गुड्स को या प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द गुड्स। फिर आते हैं स्टूडेंट इसके फंक्शंस, फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंसेस किसके, पैकेजिंग के। सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्शन। पैकेजिंग प्रोवाइड्स और प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। पैकेजिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी प्रोडक्ट को खराब होने से, डैमेज होने से। इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम सन, रेन, मॉइस्चर, ब्रेकेज और इंसेक्ट्स। इन सब चीज़ों से प्रोडक्ट को पैकेजिंग जो है सेफ रखती है। एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज फॉर चिप्स, बिस्कुट, जैम्स। जो एयर टाइट कंटेनर्स होंगे उनको किसके लिए यूज़ किया जाता है, चिप्स के लिए, बिस्किट्स के लिए और जैम्स के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जो पैकेजिंग है उसको और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट हो कस्टमर उसे ईजिली उसकी पैकेजिंग को देख करके उसे आइडेंटिफाई कर ले। विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली। जैसे कि कोका कोला है, उसकी एक डिफरेंट पैकेजिंग है, कोई भी कंज्यूमर होगा उसे देखते ही उसके क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये जो ब्रांड नेम है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा ये प्रोडक्ट है। फिर आता है कन्वीनियंस, द हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकम मोर कन्वीनियंट विद एप्रोप्रिएट पैकिंग। कि किसी भी प्रोडक्ट को क्या है, हैंडल करने के लिए पैकेजिंग को क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो उस प्रोडक्ट को हम बहुत ही अच्छे कन्वीनियंट तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे। पैकिंग मेक्स अ प्रोडक्ट कन्वीनियंट टू स्टोर, और पैकिंग के साथ साथ जो है किसी प्रोडक्ट को स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, उसको शिफ्ट करना भी एक जगह दूसरी जगह भी ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है प्रमोशन। पैकेजिंग से क्या होता है, प्रमोशन भी होती है। पैकेजिंग प्ले द रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग क्या करती है कि साइलेंट सेल्समैन का भी रोल भी प्ले करती है। बिकॉज इट प्रमोट्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि इसके साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ वो क्या करती है, प्रोडक्ट की सेल्स को भी प्रमोट करती है। अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड इनोवेटिव पैकिंग अट्रैक्ट द कस्टमर। अगर आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा कलरफुल होगी, इनोवेटिव होगी, तो उससे क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। फिर आता है स्टूडेंट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग पैक्ड गुड। कि लोग जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, ठीक है, और उनके जो स्टैंडर्ड लिविंग है और ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से वो उन सब गुड्स को ज़्यादा परचेज करते हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन अ पैक गुड्स देर आर लेस चांस ऑफ कंटेमिनेशन, क्योंकि जो पैक गुड्स होते हैं उनमें जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं या अडल्ट्रेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद है सेकंड है सेल्फ सर्विस आउटलेट। द सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। प्रोडक्ट्स विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग आर पिक्ड बाय बायर्स मोर क्विकली। कि जिन प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है, बायर क्या करते हैं, ज़्यादा उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा है स्टूडेंट्स, कल इसके नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।